माननीय महोदया, समस्त बिहार वासियों और सारण वासियों के ओर से हम आपका हृदय तल से आभार अभिनंदन करते हैं। आपसे अनुरोध महोदया कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। मंचासीन सभी अतिथियों से मेरा अनुरोध कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और इसी के पश्चात मैं स्वागत हेतु मैं आग्रह करती हूँ श्री दिनेश खारा जी, चेयरमैन एसबीआई, आपसे कि आप माननीय मंत्री महोदया का स्वागत करें, उन्हें पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत और सम्मान करें। मैं श्री दिनेश खारा जी, चेयरमैन एसबीआई। जोरदार तालियों के साथ हम इस क्षण के साक्षी बने। हम सभी बिहार वासियों के लिए अत्यंत गौरव का पल कि पहली बार बिहार आगमन हुआ है माननीय मंत्री महोदया का। बिहार में पहली बार आगमन, हम धन्य हैं आपके आगमन से। मैं पुनः श्री दिनेश खारा जी, चेयरमैन एसबीआई, आपसे अनुरोध करती हूँ कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी का आप पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान और स्वागत करें। मैं श्री दिनेश खारा जी, चेयरमैन एसबीआई, आपसे पुनः अनुरोध करती हूँ कि हमारे माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी, मैं श्री एम बी राव सर, आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप उनका स्वागत करें। मैं पुनः श्री एम बी राव सर, आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप माननीय सांसद महाराजगंज श्री जनार्दन सिंह सिंग्रीवाल सर जी का आप स्वागत करें। पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर आप उनका स्वागत और सम्मान करें। मैं पुनः श्री एम बी राव सर, आपसे अनुरोध करती हूँ कि डॉक्टर विवेक जोशी, सेक्रेटरी डीएफएस, आप उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर और अंग वस्त्र भेंट कर उनका भी स्वागत और सम्मान करें। बहुत ही सुखद क्षण हम सभी बिहार वासियों के लिए। मैं श्री शाजी केवी, चेयरमैन नाबार्ड, आपसे आग्रह करती हूँ कि आप श्री दिनेश खारा जी, चेयरमैन एसबीआई, उन्हें पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर उनका भी स्वागत और सम्मान करें। मैं श्री महेंद्र दोहरे एग्जीक्यूटिव सर, आपसे अनुरोध करती हूं कि आप श्री साहजी केवी, एमडी नाबार्ड सर, उनका आप स्वागत और सम्मान पुष्पगुच्छ भेंट कर और अंग वस्त्र भेंट कर करें। मैं श्री महेंद्र दोहरे सर, आपसे एक बार पुनः अनुरोध करती हूं कि आप डॉक्टर CN गुप्ता जी का आप स्वागत और सम्मान करें। विधान परिषद सदस्य डॉक्टर CN गुप्ता जी, श्री N गुप्ता जी का भी आप स्वागत और सम्मान करें। मैं श्री ओम दीक्षित जी, CGM SBI, आपसे आग्रह करती हूँ आप श्री जनक सिंह जी, विधायक तरैया, आप उनका भी पुष्पगुच्छ भेंट कर और अंग वस्त्र भेंट कर उनका भी स्वागत और सम्मान करें। मैं श्री ओम दीक्षित जी, CGM SBI, आपसे पुनः अनुरोध कि श्री वीरेंद्र नारायण जी, आप उनका भी स्वागत पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर करें। मैं श्री DP खुराना जी, जोनल हेड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आपसे अनुरोध कि विधान परिषद सदस्य श्री सुनील सिंह जी का स्वागत आप पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर उनका भी स्वागत और सम्मान करें। आग्रह कीजिए कि मंच पे यदि फोटोग्राफी हो जाए तो बाकी लोग फिर मंच खाली करें। जो हमारे फोटोग्राफी के बंधु हैं, आपसे अनुरोध कि आप
फोटोग्राफी हो गई तो आप मंच से उतर जाएं। मैं श्री डीपी खुराना जोनल हेड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपसे अनुरोध कि श्री सुहेल अहमद सुहेल अहमद साहब चेयरमैन यूबीजीबी का आप भी स्वागत पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्रम भेंट कर करें। मैं श्री डीपी खुराना जोनल हेड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपसे आग्रह श्री सुहेल अहमद साहब चेयरमैन यूबीजीबी का आप स्वागत करें। श्री सुहेल अहमद चेयरमैन यूबीजीबी आपसे अनुरोध। मिस्टर वाजपेयी वाइस चांसलर जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा, आप उनका भी स्वागत करें। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, मिस्टर वाजपेयी जी वाइस चांसलर। और अब जैसा कि हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है, हम किसी भी शुभ कार्य का आरंभ हम ईश्वर को याद करके करते हैं। मैं सभी मंचासीन गणमान्य अतिथिगण से अनुरोध, माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध, सादर अनुरोध कि दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभ कार्यक्रम का विधिवत आगाज करें, विधिवत इसकी शुरुआत करें। मैं सभी मंचासीन गणमान्य अतिथिगण से सादर अनुरोध कि दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम की हम विधिवत शुरुआत करें। हम इसका और दीप प्रज्वलन के साथ हम ये कामना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा भारत यूं ही नित्य नए कीर्तिमान गढ़ता रहे और स्वास्थ्य और समृद्धि खुशहाली भारत के सभी प्रांत में आए। जोरदार तालियों से हम इस क्षण के साक्षी बने। हम सभी के लिए बहुत ही सुखद क्षण। आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह पहुँचे, मेरा ये अनुरोध आप सभी से। आप सभी सम्मानित अतिथिगण और माननीय मंत्री महोदया का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद कौन कौन है? नाबार्ड फ्लैग ऑफ ऑनर नाबार्ड का, फिर 2 SBI के हैं, फिर 1 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं। मैं सभी मंचासीन गणमान्य अतिथिगण और माननीय मंत्री महोदया से सादर विनम्र अनुरोध करती हूँ कि मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। और आज 61,787 लाभार्थियों को 1350 करोड़ की ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान की जानी है माननीय मंत्री महोदया के कर कमलों द्वारा, जिस हेतु माननीय मंत्री महोदया हरी झंडी दिखाकर इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगी। नाबार्ड ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को 45 लाख की अनुदान सहायता के साथ 3 मोबाइल डेमो वैन की स्वीकृति प्रदान की है। मैं अनुरोध करती हूँ, सादर अनुरोध करती हूँ माननीय मंत्री महोदया जी से कि आप हरी झंडी दिखाकर नाबार्ड और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के इस प्रयास को आगे बढ़ाएं। और आप सभी समुपस्थित सम्मानित अतिथिगण से जोरदार तालियों के साथ हम इस सुंदर और इस अति विशिष्ट क्षण के साक्षी बने। आपका आभार महोदया। और इसी के साथ भारतीय स्टेट बैंक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा को बैटरी चालित प्रदूषण रहित 2 गोल्फ कार्ट की प्रदान कर रहा है, जिसके लिए मैं उनके प्रतिनिधि से अनुरोध करती हूँ वो आए और इसे प्राप्त करें। और मैडम से माननीय मंत्री महोदया आपसे अनुरोध, सादर विनम्र अनुरोध कि हरी झंडी दिखाकर इस प्रयास को आप आगे बढ़ाएं। भारतीय स्टेट बैंक औषधि वितरण के लिए सामाजिक सेवा दायित्व के अंतर्गत 12 लोगों की क्षमता का एक वाहन रामकृष्ण मिशन को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदान कर रहा है। माननीय मंत्री महोदया से विनम्र अनुरोध कि हरी झंडी दिखाकर इस प्रयास को आगे बढ़ाएं। और आरके मिशन के प्रतिनिधि से अनुरोध कि आप आकर इसे ग्रहण करें, इसे प्राप्त करें। साथ ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी नई शाखा अमनौर शाखा का
अमनौर शाखा का उद्घाटन हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है, जिसका आज माननीय मंत्री महोदया वर्चुअली जिसका शुभारंभ करेंगी, जिसका उद्घाटन करेंगी। जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी। इतना सुखद क्षण सारण वासियों को ये सौगात मिल रहा है भारत सरकार के द्वारा। नाबार्ड 200 एनिमल एम्बुलेटरी और आज हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस जिला के सबसे अग्रणी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी नई शाखा अमनौर का उद्घाटन, जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री महोदया के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है, वर्चुअली जिसका उद्घाटन किया जा रहा है। और ये कितनी सुखद और हर्ष की बात है कि जहां माननीय मंत्री महोदया रुकी थी, ये बैंक वहां का है जिसका आज वर्चुअली उद्घाटन किया जा रहा है। अमनौर शाखा का उद्घाटन माननीय शहर और राजीव सर का घर है। अमनौर शहर और हमारे लोकप्रिय चहेते जनप्रतिनिधि राजीव जी का जो घर है, आज उस शाखा का उद्घाटन किया जा रहा है। माननीय सांसद महोदय के गांव में ये शाखा खोली जा रही है, जिसका उद्घाटन किया जा रहा है। जोरदार तालियां सारण वासियों की तरफ से आनी चाहिए। तुम देशवासियों पाते ये अभिमान की, इस ताकत से आगे बढ़ो तुम जिंदगी जियो शान की। 100 साल से हम इस वादे पे कायम, हमने साथ हरदम चमके रखो कदम। हर कोने को बांधा है कि ऐसी मजबूत डोर से, अरमानों को पंख मिले हैं कोशिश पूरे जोर से। बुलंद इरादे बुलंद हौसले जश्नो आजादी की, इस ताकत से आगे बढ़ो तुम जिंदगी जियो शान। 100 साल से हम इस वादे पे कायम, हमने साथ हरदम चमके रखो कदम। बुलंद हौसले जश्नो आजादी की, इस ताकत से आगे बढ़ो तुम जिंदगी जियो शान। 100 साल से हम इस वादे पे कायम, हमने साथ हरदम चमके रखो कदम। भारत के अदम्य जोश को सलाम, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आंखों में दृढ़ निश्चय लिए, मन में लिए फौलादी विश्वास, बढ़ रहे हैं हम एक होकर रचने नया इतिहास। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं महोदया। और नाबार्ड 200 एनिमल एम्बुलेटरी वैनों एवं 8 एनिमल लिफ्टिंग एंड केयरिंग व्हीकल के लिए बिहार सरकार को 2 अरब 53 करोड़ 90 लाख RIDF ऋण सहायता की स्वीकृति प्रदान कर रहा है। मैं सचिव श्री दीपक जी से अनुरोध करती हूँ वो आकर मंच पर इसे माननीय महोदया के हाथों से प्राप्त करें। मैं नाबार्ड की ओर से जो प्रतिनिधि है आपसे अनुरोध है कि आप इस स्वीकृति पत्र को आगे था क्या, पीछे था ना, वेलकम वाला था ना, वेलकम वाला है ना, स्वागत तो करवाइए। ये कहाँ से वेलकम, पहले स्वागत। और अब स्वागत संबोधन हेतु मैं आग्रह करती हूँ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री MB राव जी आपसे कि आप आए अपना संबोधन हेतु। ये 12 नंबर में इवेंट है, ये वाला जो है ना, सैंक्शन लेटर वाला भी नहीं। सभी को नमस्कार। मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, विशिष्ट अतिथि माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री भारत सरकार श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय संसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी, माननीय संसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर CN गुप्ता जी, श्री कृष्ण कुमार मंटू जी, जनक सिंह जी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भारत सरकार के सचिव
डॉक्टर विवेक जोशी जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री दिनेश कारा जी, नाबार्ड के चेयरमैन श्री शाह जी, जेपी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर श्री वाजपेयी जी एवं राज्य सरकार के अधिकारीगण, सभी बैंकों के अधिकारी एवं उपस्थित सभी नागरिक, आप सभी को इस ऐतिहासिक हरिहर क्षेत्र में स्थित चपरा नगरी में स्वागत है। आज के इस क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम सभी बैंकों को ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री भारत सरकार श्री निर्मला सीतारामन जी की गरिमामयी उपस्थिति हमें प्रेरित और प्रोत्साहित कर रही है। विगत वर्षों में विश्व भर में दुष्प्रभाव छोड़ने वाले कोरोना काल जैसे कठिन समय में मानवीय दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था को कुशल रूप से चलाकर आज अपनी देश को दुनिया में एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़े करने वाली अपनी माननीय आर्थिक मंत्री को दिल के गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपके आगमन से इस कार्यक्रम की शोभा तथा गरिमा बढ़ गई है। आज़ादी के अमृत काल में अपनी देश को एक विकसित एवं आत्मनिर्भर बनाने की संकल्प की दिशा में आज के विशाल कार्यक्रम में मैं सहर्ष सूचित करना चाहता हूं कि आज सभी बैंकों द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए कुल 61,730 हितग्राहियों को कुल 1,348 करोड़ के ऋण प्रदान किया जा रहा है। ये देश में सबसे बड़ी क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है। इसमें मुख्य रूप में कृषि क्षेत्र में 18,194 लाभार्थी, नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में स्वयं सहायता समूहों को 11,460, देश की अर्थव्यवस्था को आधार, छोटे उद्यमी को मुद्रा योजना में 17,690 लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया जा रहा है। भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों के ऋण प्राप्त कर सुचारू रूप से उपयोग करें एवं समय से वापसी करें ताकि समाज के अन्य ज़रूरतमंद लोगों को भी आर्थिक मदद दिया जा सके। हम सब मिलकर एक सशक्त भारत निर्माण के संकल्प को साकार करेंगे। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद। आपका बहुत बहुत आभार महोदय। और अब संबोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ सचिव वित्तीय सेवा विभाग डॉक्टर विवेक जोशी जी। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय सांसद श्री रूडी जी, श्री सीगरीवाल जी, मंच आसीन सभी एमएलएस, अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक, अध्यक्ष नाबार्ड तथा प्रबंध निदेशक सेंट्रल बैंक, भारत सरकार, बिहार सरकार और सारण प्रसारण के वरिष्ठ अधिकारीगणों, बैंक के वरिष्ठ अधिकारी, लाभार्थियों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री महोदया का बिहार के इस क्षेत्र का दौरा करने और कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए अपने व्यस्त समय से समय निकालने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी का भी बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। यह भूमि सभ्यता की उद्गम स्थल रही है। लगभग 1000 वर्ष तक मगध भारतीय शक्ति, अध्ययन तथा संस्कृति का केंद्र रहा है। भारत के महानतम साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य का विकास इसी भूमि पर हुआ था। बुद्ध तथा जैन धर्म इसी क्षेत्र में फैले और फूले। वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकों के सहयोग से
सभी को बैंकिंग और वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने की हमेशा से कोशिश करी है। हमारी प्राथमिकता विशेष रूप से गांव और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की सेवा करने की रही है। इस जिले में 268 बैंक शाखाएं, 238 एटीएम, 4,511 बीसीज और 385 आईपीपीबी केंद्र आज की तारीख में काम कर रहे हैं। बैंक ने दूर दराज के क्षेत्रों में बीसीज को तैनात करने का सराहनीय कार्य किया है और आज पूरे ज़िले में कोई भी ऐसा रिहायशी गांव नहीं है जिसके 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक शाखा या बीसी या पोस्ट ऑफिस बैंक के रूप में बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध ना हो। देश में महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां अभूतपूर्व रही हैं। 51 करोड़ से भी अधिक जनधन खाते खोले गए हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 20 करोड़ लोगों का और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 43 करोड़ लोगों का नामांकन किया गया है। जबकि मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंकों ने 46.8 करोड़ ऋण मंजूर किए हैं। इन योजनाओं में बिहार का योगदान अत्यंत उत्साहजनक रहा है। राज्य में लगभग 5.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 1.2 करोड़ और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2.8 करोड़ नॉमिनेशन किए गए हैं। आज की तारीख तक बिहार में अब तक 2.4 लाख करोड़ के 5.1 करोड़ मुद्रा लोन भी स्वीकृत किए गए हैं। सारण जिले में लगभग 50 लाख जनधन खाते खोले गए हैं। जन सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 10 लाख और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 4.4 लाख नामांकन किए गए हैं। इस योजना को आरंभ किए जाने से लेकर अब तक जिले में 8,500 करोड़ के 18 लाख मुद्रा ऋण भी स्वीकृत किए गए हैं। जिले का सीडी रेशो जो 2022 में 36 था, दिसंबर 23 में बढ़कर 45 हो गया। तथापि इसमें और अधिक सुधार के लिए भी प्रयास किए जाने हैं। राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं जैसे कि NRLM, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत और आवास योजना का बहुत अच्छा कार्य हुआ है। बिहार में SSG आंदोलन बहुत सुदृढ़ है और मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि बैंकों ने SSG के क्रेडिट लिंकेज में अद्भुत काम किया है। वित्तीय वर्ष के 9 महीने के दौरान बिहार में SSG में 4600 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उपलब्ध की गई है, जिससे कि इस जिले में 170 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 17 सितंबर 2023 को PM विश्वकर्मा योजना शुरू की थी। मैं आप सभी बैंकों से अनुरोध करता हूं कि MSME मंत्रालय द्वारा बैंकों को जो भी प्रस्ताव भेजे गए हैं उन्हें तुरंत स्वीकृत करें और हमारे विश्वकर्माओं को इस व्यापक योजना का भी लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करें। सशक्तिकरण में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लाभ निहित हैं। एक्सेस टू क्रेडिट आर्थिक अवसर और आर्थिक परिणाम के बीच की मुख्य कड़ी है। मैं SLBC के अधिकारी जो यहाँ प्रस्तुत हैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि वे बैंकों के द्वारा किए जा रही प्रोग्राम की निरंतर निगरानी भी करते रहें। वित्तीय सेवा विभाग की ओर से इस क्षेत्र के लोगों को मैं अंत में यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि क्षेत्र के आर्थिक विकास में हमारा पूर्ण सहयोग और समर्थन प्रदान होता रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं संबोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ
महाराजगंज और आपके लोकप्रिय माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से आप संबोधन हेतु यहाँ पधारें और सभी महिलाओं से अनुरोध कि आप अपने स्थान पर अनुशासनपूर्ण अपना स्थान ग्रहण करें। आज के एक अपने आप में अति महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में उपस्थित और यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार की वित्त मंत्री और देश की एक महिला शक्तिकरण का एक संदेश आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार आदरणीय अभिभावक श्री गिरिराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता पूर्व के मंत्री और यहाँ के सांसद आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी, यहाँ के विधायक माननीय डॉक्टर CN गुप्ता जी, बगल के इस नगर के सम्मानित मेयर भाई लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, जिला परिषद के चेयरमैन, जिला परिषद के उपाध्यक्षा बहन प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई रंजीत जी, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष भाई दीपक जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के अध्यक्ष भाई अशोक जी, आज इस अवसर पर यहाँ विराजमान सभी बैंकों के SBI, सेंट्रल बैंक, PNB, सभी बैंकों के CMD, उनके बड़ी और कनीय अधिकारीगण और यहाँ एक विशाल स्वरूप में यहाँ उपस्थित नारी शक्ति के संकल्प को दोहराने के लिए यहाँ उपस्थित नारी शक्ति बंधन का प्रतीक के रूप में यहाँ उपस्थित इस पूरे जिला से आए सभी हमारे लक्ष्मी स्वरूप बहन स्वरूप माताएं और बहनें, मैं आप सबका हाथ जोड़ करके हृदय से नमन, हृदय से बंदन, अभिनंदन करता हूँ। और मैं अपने तरफ से इस जिला के वासियों की तरफ से और यहाँ उपस्थित आप सब माताओं और बहनों और मित्रों साथियों की तरफ से, इस सारण वासियों की तरफ से मैं हृदय से माननीय मंत्री वित्त श्रीमती सीतारमण जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और एक बार आप सबसे कहूंगा कि हाथ उठा करके और जोरदार ताली बजा करके एक बार आप अभिनंदन करें। सभी जहां जो है खड़ा होकर के बैठ करके ही हाथ उठा करके अभिनंदन करें। मित्रों, यह हम सबके लिए ऐतिहासिक क्षण है। यह सारण जिला के नहीं बिहार के लिए इतिहास के पन्ने में यह दर्ज होने वाला क्षण है। हमारी वित्त मंत्री जी, आप पूरे देश को इस झांझावात से निकाल करके आगे बढ़ाने का काम किए। आपको जहां 11वां पैदान पर यह वित्तीय व्यवस्था मिला था, आज 5वें पर आपने उसको ले आकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में आपने खड़ा करने का काम किया है। और आपने संकल्प लिया है कि प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, संकल्प है, हम यह तीसरी पारी शुरू होगी आपके माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो इस 2027 के शुरुआत में ही इस पूरे अर्थव्यवस्था को दुनिया के मानचित्र पर या भारत की व्यवस्था तीसरी स्थान पर खड़ा कर देंगे। इसके लिए भी हृदय से बधाई, हृदय से अभिनंदन, हृदय से स्वागत है। यह सारण की भूमि यह सामान्य भूमि नहीं है, यह शहीदों की भूमि है, यह मनीषियों की भूमि है, यह संतों की भूमि है। और राजनीति के क्षेत्र में भी देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू और पूरे अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले जयप्रकाश नारायण जी की यह भूमि है। और जहां की भूमि पर आपका अभिनंदन और स्वागत है। यह त्रिवेणी के आप किनारे पर आप खड़ी हैं बहन सीतारमण जी, और यहाँ का आशीर्वाद मुझे लगता है कि देश को और आगे बढ़ाने में आपके साथ जाएगा, देश आगे बढ़ेगा। जो आपका संकल्प है, जो देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, संकल्प से सिद्धि तक ले जाने का आपने संकल्प जो लिया, उसको पूरा करने का काम, धरती पर उतारने का काम आप करते रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के संकल्प ली, आपने उसको धरती पर उतारा। चाहे PM उज्ज्वला योजना के संकल्प लिया, आपने धरती पर उतारा।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के संकल्प आपने लिया, उसको धरती पर उतारा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी या ग्रामीण का संकल्प लिया, उसको धरती पर उतारा। सड़कों का जाल बिछाना गांव से लेकर के शहरों तक, उसको आपने धरती पर उतारा। हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज से चले, वह संकल्प आपने लोगों के साथ जोड़ने का काम किया। कोरोना काल में, महामारी में भी वो जूझते हुए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर के और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। आपने लखपति दीदी का जो संकल्प लिया, जो आपने अपने अंतरिम बजट पेश कर रही थी, उसमें 1 करोड़ और आगे आपने संकल्प लिया कि आगे की वह संख्या 3 करोड़ की होगी। हमारी बहनें अब समान बहनें नहीं होगी, हमारी बहनें लाखपति बहन होगी, हमारी बहनें करोड़ लाखपति बहनों की तादाद में खड़ी होगी और देश की अर्थव्यवस्था को आप आगे बढ़ाने का काम करेंगी। गरीब कल्याण योजना के तहत आप फ्री में अन्न देने की बात, यह तमाम चीजें आपने धरती पर उतारने का काम किया। जिस संकल्प आपने लिया, संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया है। मैं इसके लिए भी हृदय से बधाई करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इस पावन पवित्र भूमि पर आपके प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करते हुए मैं एक ही विश्वास के साथ आपको कहूंगा कि आप और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के जो संकल्प है, वह संकल्प को सिद्धि तक आप भी पहुंचा रहे हैं और सारणवासी, बिहारवासी भी आपके कदम में कदम मिला करके उस संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे और 2047 तक या विकसित भारत बने या भारत विश्वगुरु बने, इस संकल्प को हम सब भी आपके हाथ साथ होकर के उसको पूरा करने में यह सारणवासी भी आगे रह करके कदम में कदम मिला करके आगे बढ़ाकर काम करने का काम करेंगे। मैं यही विश्वास करते हुए मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूं और एक बार आप सबसे कहूंगा कि आप बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार महोदय। और आपके अपने चहीते लोकप्रिय सांसद माननीय मंत्री महोदया का स्वागत करते हुए, उन्हें यह अंग वस्त्र भेंट करते हुए, उनके सम्मान में, उनके स्वागत में बहुत ही सुखद क्षण हम समस्त बिहारवासियों के लिए। और सांसद महोदय अंग वस्त्र भेंट करते हुए माननीय मंत्री महोदय श्री गिरिराज सिंह जी को यह अंग वस्त्र भेंट करते हुए उनके स्वागत और सम्मान में सारण जिला के इस धरती पर। और माननीय सांसद महोदय अंग वस्त्र भेंट करते हुए आपके अपने लोकप्रिय सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी को, आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं संबोधन हेतु निवेदन करती हूँ आपके अपने सारण के लोकप्रिय माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी से। आप संबोधन हेतु महोदय पधारें। जितनी महिलाएं बाएं तरफ से है और बीपीओ लोगों से आग्रह है, सब लोग मध्य के जो बाकी जो है मध्य के इलाके में आ जाए। हमें खेद है कि ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम शायद महिलाओं का और हमारी बहनों का और माताओं का शायद बिरले छपड़ा की धरती पर हमने कभी देखा था और ना देख सकेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, हमारे माननीय मंत्री गिरिराज भाई, कुछ देर के भीतर पधारने वाले भाई सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे मित्र और महाराजगंज के सांसद भाई जनार्दन सिंह सेग्रीवाल जी, जोशी जी, दिनेश खारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक हैं और चेयरमैन हैं, और शाहजी साहब, एम.वी. राव साहब, डॉक्टर सी.एन. गुप्ता हमारे एमएलए, हमारे कृष्ण कुमार मंटू जी एमएलए, भाई सुहेल अहमद जो चेयरमैन है अग्रणी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, प्रशांत जी, हमारे वाइस चांसलर साहब और कई सारे हमारे मित्र, नबार्ड के जीएम, स्टेट बैंक के सीजीएम श्री, और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन में पिछले कई दिनों से लगे हुए 3 हीरा हैं। एक है एलडीएम है इस जिला के, जो हमारे लीड बैंक ऑफिसर है सेंट्रल बैंक के प्रदीप कुमार जी, और उनके साथ हमारे कई सारे मित्र जो यहाँ उपस्थित हैं। एक और हीरा है यहाँ इस मंच पर जिसका नाम अंजू बाला है जो नाबार्ड से,
और खास करके हमारे जो डीपीओ साहब हैं अरुण कुमार जी, ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं कि इस लाखों की भीड़ को जुटाने में जिस प्रकार से महिलाओं में इन्होंने काम किया अपने अविस्मरणीय है। हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष भाई रंजीत जी, दीपक सिंह जी, अशोक कुशवाहा जी, अरुण कुमार जी, उज्ज्वल सिन्हा जी और कई सारे जिला, प्रियंका जी, पूर्व एमएलए ज्ञानचंद माझी जी और हमारे बीच में यहाँ उपस्थित ज्ञानचंद माझी जी और सत्येंद्र भाई, कई सारे हमारे मित्र यहाँ उपस्थित हैं। आज का ये कार्यक्रम आप सबों के बीच में एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद बिहार की धरती पर और भारत की धरती में पहली बार हो। माननीय निर्मला जी यहाँ बैठी हुई है। निर्मला जी भारत की वित्त मंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहीं, भारत में वाणिज्य मंत्री रहीं और विश्व व्यापार संगठन में जब इनकी भागीदारी कॉमर्स मिनिस्टर के रूप में थी तो इन्होंने देश में कायम एक मिसाल स्थापित किया। 2022 में जो दुनिया का सबसे 100 शक्तिशाली महिला पूरे दुनिया में थी, उसमें एक महिला का नाम वो है जो आज हमारे मंच पर सारण की धरती पर आई हैं, उनका नाम है निर्मला सीतारमण। आप अपने आप में एक ऐसी वित्त मंत्री हैं और हमारे लिए सौभाग्य है। आपने अपने जीवन के बारे में बताया कि जब आप जेएनयू में छात्र जीवन में पढ़ती थी तो अपने मित्रों के साथ बिहार होकर के काठमांडू रोड से गई थी। महोदया, वो समय ऐसा था, आज से 35-40 साल पहले, जब सड़कें नहीं थी। मैं तो इस प्रकरण में एक बात याद कराना चाहूँगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आप जहाँ बैठी हैं, मैं जिस गांव में आप जाके रुकी थी उस गांव का नाम है अमनौर। और वहाँ तक आने में जब मैं बचपन में था तो पहले गंगा पर एलसीटी घाट पर आता था, जहाज लेता था, जहाज से सोनपुर उतरता था, सोनपुर से ट्रेन लेकर के, छोटी ट्रेन लेकर के हम लोग मरोहड़ा उतरते थे और पूरा 24 घंटा लग जाता था पटना से अपने गांव पहुंचने में। उसके बाद से एक पुल बना गंगा के ऊपर। मुझे याद है मेरी माँ एक बस चला करती थी, पता नहीं उस बस के बारे में बहुत लोग जानते हैं कि नहीं। पटना से जिस रास्ता को आप 55 मिनट में यात्रा करके आए, वहां से चलने वाले बस का नाम था 1 डे सर्विस, यानी कि सुबह हार्डिंग पार्क से खुलता था और शाम के 3 बजे अमनौर और तरिया पहुंचता था। और आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वही दूरी आज हम जो 1 डे सर्विस हुआ करता था, मेरी माँ उस बस पर चढ़ के आया करती थी, आज वो 55 मिनट में करते हैं। ये है देश के प्रधानमंत्री और ये है देश की सरकार का काम, जो विकास का काम आज हम लोगों के बीच में दिख रहा है। महोदय, सारण की धरती एक ऐसी धरती है जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, और जब भी मैं हवाई जहाज से ऊपर से जाता हूं, क्योंकि मैं कप्तान हूं, इस खूबसूरत धरती को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि शायद दुनिया में इतनी खूबसूरत धरती कहीं नहीं होगी, जिसके एक तरफ से गंडक नदी है, एक तरफ से सोन का धार आता है, एक तरफ से सरजू है, एक तरफ से घाघरा है और एक तरफ से गंगा भी है। और इतना खूबसूरत धरती के बीच में आज हम इस आपके कार्यक्रम में भाग लेने आए। देश के प्रधानमंत्री की कई सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन आज जब छपरा में हम आपका स्वागत कर रहे हैं तो हम बताना चाहेंगे कि आज देश के प्रधानमंत्री और सारण जिला में आज 33,000 करोड़ रुपया का काम चल रहा है। चाहे वो गंगा के ऊपर जेपी सेतु का रोड हो, चाहे दिगवारा शेलपुर का निर्माण हो, चाहे रेवा घाट पर नया पुल का निर्माण हो, चाहे छपरा का बाईपास हो या NH-90 का समापन हो, चाहे लोग घर में गैस जलाते। प्रधानमंत्री ने 30 करोड़ लोगों के घर में चूल्हा पहुंचा दिया था पिछले चुनाव के पहले। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री भारत का एक पहला जिला होगा, दिस वुड बी द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, जहां हमारी लाखों की संख्या में आई हुई बहनें थक करके थोड़ी वापस चली गई। मैं उनको रोकना भी नहीं चाहूंगा कि वो घर से सुबह 8 बजे से निकली है और उनको दूर दूर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाना है। लेकिन बहनों को मैं बताना चाहूंगा कि सारण की धरती पर जो काम देश के प्रधानमंत्री ने चलाया है, पहले हम लोग गैस के सिलेंडर से घर में चूल्हा पर खाना पकाते थे। उज्ज्वला के तहत करोड़ों घर में हम लोगों ने चूल्हा पहुंचाया, गैस पहुंचाया। लेकिन आज के तारीख में सारण जिला पहला ऐसा जिला है भारत में जहां 1 साल के भीतर, और ऑलरेडी ये काम शुरू हो गया है, सारण जिला के 3 लाख घरों के अंदर रसोई गैस का कनेक्शन पाइपलाइन से पहुंचाया जा रहा है, जो भारत में कहीं नहीं है। ये बहनों को पता होना चाहिए। गरखा में जलने लगा गैस से, सोनपुर में चलने लगा गैस से, अमनौर में गैस का कनेक्शन लग गया है, रिविलगंज में गैस का कनेक्शन लग गया है, और पटना में जितना गैस का कनेक्शन नहीं है उससे 10 गुना ज्यादा छपरा शहर के बीच में गैस का कनेक्शन लग गया। ये सच्चाई है। ऐसे कई सारी योजनाएं हैं
हमारे बीच में महिला लोग, और जब हम महिला बहनों से बात करते हैं सबसे पहले तो नतमस्तक होकर के हमें महिलाओं की, इन बहनों की ताकत का अंदाज नहीं था। और जब हमने देखा कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जीविका दीदी हैं, जो पीछे एक कार्यक्रम हुआ था ड्रोन के बारे में, और हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने ड्रोन दीदी बनाने की बात कही थी, ड्रोन दीदी की ट्रेनिंग देने की बात कही थी, और जिस प्रकार का प्रदर्शन हुआ, लाखों की संख्याओं ने, महिलाओं ने भागीदारी की उस ड्रोन दीदी के प्रदर्शन में अपने आप में। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सी बातें। हमारा राजनीतिक जीवन का यह 30वां वर्ष है। 6 बार 7 बार से हम लोग सांसद का चुनाव लड़े, विधायक रहे, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन में कुछ ऐसी चीजें देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए की जो सोच करके भी आदमी सोच नहीं सकता था। आप और हम प्रवक्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और पिछले 25-30 साल से जब से हम लोगों ने राजनीति की, या तो हम लोग राम जन्मभूमि की बात कहते थे, या हम ट्रिपल तलाक की बात करते थे, या हम धारा 370 की बात करते थे। देश के प्रधानमंत्री और आपने तो सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे साथ किया होगा, और आज जो आने वाले पीढ़ी के लिए जो महिलाएं थी, जो अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं थे, जिनको ट्रिपल तलाक कह करके हम लोग डिवोर्स दे देते थे, देश के प्रधानमंत्री ने उस कानून को समाप्त किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आने के बाद हम लोगों ने ये ट्रिपल तलाक का जो मुहावरा था भारत के इतिहास से समाप्त कर दिया। आज़ादी के बाद से बार बार हम लोग कश्मीर की बात करते थे, संघ के लोग कश्मीर की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पत्रकार और हमारे मित्र जो यहाँ कार्यकर्ता है, देश के प्रधानमंत्री ने एक बार निर्णय लिया, और उसमें आपकी भी भागीदारी है, सिग्रीवाल साहब की भागीदारी है, भाई गिरिराज सिंह जी की भागीदारी है, मैडम की भागीदारी है। धारा 370 हटा करके कश्मीर को अपने साथ मिलाया। आज अपने घर में आप वहाँ कदम रख सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये है देश के। और उससे बड़ा काम एक और कर दिया गया, भगवान राम का घर था ही नहीं, और हमारे बड़े समाज के लिए भगवान राम को आना लौटना दिख ही नहीं रहा था, और देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का स्थापना करके भगवान राम की स्थापना, भगवान राम को घर बुला दिया। ये आप महिलाओं के लिए था, ये हमारे लोगों के लिए था। मित्रों, आज जब हम यहाँ खड़े हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसके बारे में हम लोग, आज देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ घरों में मुफ्त का राशन दे रहे हैं, मुफ्त का अनाज पहुंचा रहे हैं। आज 50 करोड़ से ज़्यादा जनधन का। एक ज़माना था कि जब बैंक में खाता खोलने जाते थे, बैंक के अधिकारी यहाँ बैठे हैं, इनके लिए कल्पना के बाहर था कि कोई बैंक में अपना खाता खोल सके। आज देश के प्रधानमंत्री, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, और मैं बता देना चाहता हूँ, जिला में जो ग्रामीण बैंक है, और इस बार जो इस आयोजन में ग्रामीण बैंक की भूमिका थी, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका थी, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका थी, अगर इस प्रकार के बैंकिंग के साथी अगर पूरे भारतवर्ष में है, तो विश्व में जो भारत का स्थान 5वां पहुंचा है, नंबर 1 स्थान पर पहुंचने में अगर ऐसे बैंक के लोग हमारे साथ काम करेंगे तो कोई नहीं रोक सकता है। हमारी बहनें यहाँ सामने, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से, अगर हमारे पास वक्त होता हम दिखाते। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कैसे लखपति बनाया जाए। आपने तो इस जिला में लाखों ऐसी महिलाएं हैं जो जीविका दीदी के माध्यम से आज अपना जीवन स्तर बदल रही हैं। हमने एक दिन बैठक की थी, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, और हमें तो ऐसी महिलाएं भी इस जिला में मिली जो 1 महीने में जीविका के माध्यम से लाख रुपया कमाती हैं। देश के प्रधानमंत्री का वो सपना कि करोड़ों महिलाएं लखपति बनेंगी, हम तो आशा ये करते हैं कि लाखों महिलाएं करोड़पति बनेंगी। ये इस जिला में देश के प्रधानमंत्री करके दिखाएंगे। मित्रों, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन आज क्योंकि समय निकल गया है, हम सब लोगों को वापस लौटना भी है। देश के प्रधानमंत्री और निर्मला जी के इस आगमन पर जो बैंकों ने, मैं तो उस आपके जाने के पहले उन 3 व्यक्तियों को खड़ा करके अपने तरफ से सम्मानित करना चाहूँगा। एक तो वो नाबार्ड के अधिकारी हैं, एक हमारे जिला के जो लीड बैंक ऑफिसर हैं, और एक हमारे डीपीएम जो है, सभी बीपीओ के साथ, सभी बीपीएम के साथ, और सबसे बड़ी काम जो हमारी जीविका दीदी जो यहाँ रुकी हुई हैं और जो मोबिलाइजर हैं, जो उनके प्रेरक है, कई सारी लाखों की संख्या में महिलाएं हमारे बीच में। आपका मैं नतमस्तक हूँ, और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि ये बैंक जो हमारे बीच में है, आप बहनों के लिए आने वाला दिन में
बिहार और देश की सबसे बड़ी शक्ति नारी शक्ति होगी जो हमारे सामने बैठी है, और उसके लिए हर संभव प्रयास हम लोग अपनी तरफ से करेंगे। और निर्मला जी आज छपरा की धरती पर और बिहार की धरती पर पहली बार 6 वर्षों में वित्त मंत्री के रूप में आई हैं। आपका हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, और बिहार के इस परिवर्तन में आपकी बड़ी भूमिका होगी, बैंकों की बड़ी भूमिका होगी। हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी साहब जो यहाँ उपस्थित है, जिला शासन के सभी लोग उपस्थित हैं, आप लोग सुबह से जूझते रहे। मैं जानता हूं कि आज बड़ी कठिनाई हुई। 1 लाख से ज़्यादा के लोगों के आने की जो योजना बनी थी उसे हम पूरा इसलिए नहीं कर पाए कि 50,000 से ज़्यादा लोग आज सड़कों पर रुके रह गए। आने का रास्ता नहीं था, 8 से 10 किलोमीटर दूर गाड़ी छोड़ के आना पड़ा। आप लोग सुबह 8 बजे से घर से निकले हुए हैं, कई बार ये कठिनाई उत्पन्न हो गई, और हमारे शहर के बड़े गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, आप सब लोग इस कार्यक्रम में, और खास करके पटना और छपरा के पत्रकार मित्र लोग आए हैं। लेकिन जीविका दीदी, हम बताना चाहेंगे कि आपके पास राजीव प्रताप रूडी जैसा भाई अब आपकी सेवा में मिल गया है। हम लोग कदम से कदम मिलाकर जीविका दीदी, राजीव प्रताप रूडी जो आपका मजा भाई है, आपके साथ चल करके आने वाले दिनों में छपरा की धरती पर जीविका का सबसे बड़ा दुनिया का समूह। और जब मैं इनसे बात करता हूं, जब मैं इनकी ताकत देखता हूं, मुझे लगता है कि मेरे आने वाला अगला राजनीतिक जीवन आपके साथ होगा, आपके बीच होगा और आपके लिए होगा। मैं सिर्फ एक कहानी बताना चाहता हूं सभी माताओं को। मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था जब मैं 5 वर्ष का था। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। आपके जैसे भीड़ में ही किसी महिला के कोख से मैंने जन्म लिया था, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में एक ही चीज समझा कि अपने बच्चे को पढ़ाना है। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए। आज मेरी माँ का देन है कि मैं इस मंच पर खड़ा होकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और निर्मला सीतारमण जी के साथ हूँ और देश के प्रधानमंत्री के टीम में काम कर चुका हूँ। आज मेरे घर में कोई आईपीएस ऑफिसर है तो वो मेरी माँ का देन है, कोई फाइटर पायलट है तो मेरी माँ का देन है, मेरी बहनों की जो शादी हुई पढ़ लिख के टीचिंग करती हैं वो मेरी माँ का देन है। वो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उस पर संकल्प था। मैं चाहूँगा मेरी माँ की तरह आप सब अपने, चाहे जो कुछ करना हो, आप लोगों जितना भी त्याग करना हो, कोई पूंजी उससे बड़ा नहीं होता है जो माँ अपने बच्चों को पढ़ाती है। मैं जीविका दीदी से कहना चाहूँगा, छोड़ दीजिए मर्दों को, आपके पास जो ताकत है अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा दीजिए। आने वाले दिन पर आप इस मंच और मंच के ऊपर दिल्ली तक अगर आप बैठना चाहते हैं तो सिर्फ अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाने का संकल्प लीजिए। आने वाला दिन, आने वाला बिहार, आने वाला परिवार आपका ऋणी रहेगा, आप बहनों का ऋणी रहेगा। ये सबसे बड़ी ताकत है। मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। हमारे माननीय गिरिराज जी यहाँ उपस्थित हैं, सम्राट चौधरी साहब आने वाले हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का नामांकन था और उस नामांकन में व्यस्तता के कारण विलंब हो रहा है, लेकिन हो सकता है हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई वो आपके बीच में आएंगे। निर्मला जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। 2004 से हम लोगों का राजनीतिक संबंध रहा है और एक भाई बहन के रूप में हम लोग एक दूसरे के साथ काम करते रहे। आप बिहार की धरती पर आए, हालांकि बहुत सारी महिलाएं, आपको आने में जितनी कठिनाई हुई है जाने में उससे दुगुना कठिनाई आपको होगी, क्योंकि ये सभी महिलाएं रास्ते में आपसे मिलेंगी। मैं जिला प्रशासन के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि फिर भी आपने मैनेज किया। मैं आप सबका आभार, और खास करके दूर दूर से आई हुई बहनें और जो हमारे पत्रकार मित्र, हमारे व्यवस्थापक हैं, हमारे जिला शासन के लोग हैं, और खास करके हमारे राजनीतिक मित्र जो इस मंच पर बैठे हैं, और बैंक के सभी अधिकारी, मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, ये कहते हुए कि आज सारण के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। वाइस चांसलर साहब और सभी मित्रों को और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करूंगा। जय हिंद, धन्यवाद। शिक्षा के महत्व को उजागर करने और आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए महोदय हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अब संबोधन हेतु हम आमंत्रित करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज माननीय आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी का। हम महोदय आप संबोधन हेतु पधारें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। अब एक बार जीविका दीदी अपने लिए जय जय बोले।
जीविका दीदी जिंदाबाद। और दीपावली में लक्ष्मी की पूजा करती है कि नहीं करती है? हो या नहीं बोलिए। करती है तो हाथ उठाइए। आज लोकतंत्र की साक्षात लक्ष्मी जी आई हुई है। जरा ताली बजा के स्वागत कीजिए लक्ष्मी जी को। मैं आज जो यहां खड़ा हुआ हूं, जिन दीदी को 15,000 रुपया महीना कमाना है, रोड पर से भी आ जा, नहीं तो जिसका फोटो आएगा उसी को निर्मला जी 15,000 वाला सर्टिफिकेट देंगे। है मंजूर? मंजूर कितना? 10,000 कमाना कौन कौन चाहती है? जरा हाथ उठाइए। 10,000 कौन कौन कमाना चाहती हैं? अब 15,000 कौन कौन कमाना चाहती है? जरा हाथ उठावा। तो ओकरा ले तोहरा के 1 घंटा और इंतजार करे पड़ी। इंतजार करबो? हाँ करबो तो बोलो निर्मला सीतारमन जी की जय। देखा, सबको जिंदाबाद कर लिए। और जिसके कारण आप यहां इकट्ठे हुए हैं उनका जिंदाबाद। बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और मेरे नेता राजीव प्रताप रूढ़ी जिंदाबाद, राजीव प्रताप रूढ़ी जिंदाबाद। आज मैं सचमुच में मेरी आवाज जहां तक दीदियों के बीच जा रहा है, दीदी उल्टे पैर घूम जा नहीं तो नाम कट जाए, से सुन ला। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं दीदी। निर्मला सीतारमन जी जो हम लोगों की केवल वित्त मंत्री नहीं है, बल्कि हमारे डिपार्टमेंट जो आप तक पैसा पहुंचाते हैं वो उनकी चाबी इन्हीं के पास में है। इसलिए मैं इनको बार बार प्रणाम करता हूं। सम्राट चौधरी जी रास्ते में हैं, ऊपर आकाश में हैं, जहां भी हैं। उप मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि पूरे देश में अगर कोई सांसद है, हमको बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं भी सांसद हूं, सबसे बढ़िया सांसद है, उसका नाम है राजीव प्रताप रूढ़ी। जिसको पूछिए कैगो वोटर आए स्नान किया है वो इनको पता है। और दीदी आज खाना कैगो खाई है वो इनको पता है। ऐसा ये मशीन रखे हैं। मान्यवर हमारे मित्र जनार्दन सिंह सिगरीवाल, रूढ़ी जी के तरह टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन 11 पांव से पहिया से रोज चलते रहते हैं, लोग के बीच जाते रहते हैं। यहाँ सेंट्रल बैंक के MB राव लीड बैंक हैं। मुझे इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है, दीदी गुस्साइएगा नहीं। लोन कितना दिन में मिलता है ग्रुप को? 7 दिन की 15 दिन? बोला। बैंक से ऋण कितना दिन में मिलता है? अगर 15 दिन में मिलता है तो हाथ उठावा। हाँ, यही दिखाना चाह रहे हैं कि बैंक, मैं भी एक सांसद हूं, मैं जो झेलता हूं बैंकों से सीधा संबंध रखता हूं। मेरी दीदी का अगर बिजनेस प्लान जाता है, उसे 1 हफ्ता में आप उसको क्लियर करें, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा कोई ईमानदार है तो हमारी जीविका दीदी ईमानदार है। ताली बजावो न अपने नाम पर भी, ईमानदार कह लीवो। इसलिए मैं केवल सेंट्रल बैंक नहीं, SBI से भी कहता हूं,
दीदी से भी कुछ निवेदन किया हूं, बोलूंगा नहीं, क्योंकि जब पूरा होगा तब बोलूंगा। हमारे एसबीआई के अध्यक्ष निदेश कुमार खारा जी, नाबार्ड के अध्यक्ष साजी बीके जी, सभी पत्रकार बंधु, हमारे प्रिय विधायक डॉक्टर CN गुप्ता जी, मेयर हमारे लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, उप मेयर प्रियंका जी, और हमारे जिला के अध्यक्ष भाई रंजीत जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष भाई दीपक जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के अध्यक्ष भाई अमोद कुशवाहा जी। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। दीदी, आपके कारण नरेंद्र मोदी जब से देश में आए, पूरे देश में पूछ लीजिए, ये जितनी दीदियां हैं उसमें 95% मोदी जी के 2014 के बाद आई हैं। मैं हाथ उठवा दूं, 2014 के बाद जो जो दीदी बनी है, हाथ उठाओ। ये बताता है नरेंद्र मोदी यानी आपका, कि नरेंद्र मोदी जब नहीं आए थे तो देश में केवल 2 करोड़ 37 लाख दीदियां थी। बिहार में केवल 17 लाख दीदी थी, और आज देश में 10 करोड़ 2 लाख दीदी आज की तारीख में हैं। और बैंक से केवल पूरे देश में 22,000 करोड़ रुपया का ऋण मिला था, और आज 8.5 लाख करोड़ का है। और एनपीए था दीदी 9.58, और आज है 1.6। यानी आज देश के अंदर हमारी दीदी से ज्यादा ईमानदारी से कोई पैसा नहीं पहुंचाता है, चाहे कोई बैंक एमएसएमई हो, चाहे बड़ा कोई लोनदार हो। इसलिए दीदियों के नाम पर फिर एक बार ताली बजाओ। और ये सब तब हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। बिहार में केवल 17 लाख दीदी थी, आज 4 लाख करीब केवल सारण में, 4 लाख केवल सारण में है लगभग। बिहार में केवल 147 करोड़ ऋण था। बिना पैसा का आमदनी बढ़ेगा दीदी, बोलो ना? नहीं ना, नहीं ना। ये पैसा कौन दिया? ये मोदी जी के कहने पर यहां बैठी लक्ष्मी जी ने दिया है। या ताली बजावा लक्ष्मी जी के नाम पर। ये 17 लाख केवल दीदी थी, 147 करोड़ रुपया था क्यूमुलेटिव, लेकिन आज 40,000 करोड़ बिहार में आपके लिए ऋण मोदी जी ने दिया है। पैसा बैंकों को कहा है दीदी जितना पैसा मांगे, क्योंकि दीदी को लाखपति दीदी बनना है। कौन कौन दीदी लाखपति बनना चाहती है? जरा हाथ उठाओ। वाह, ये मान लीजिए तब तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे तभी आप बनेंगी, क्योंकि दूसरा तो इतना ख्याल करेगा नहीं। अच्छा, नरेंद्र मोदी को कौन कौन प्रधानमंत्री बनाना चाहती है? जरा हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, दोनों हाथ। यानी सब दीदी बनाना चाहती हैं। और जब नरेंद्र मोदी को बनाना चाहती हैं तब बिना रूढ़ी जी का थोड़े नरेंद्र मोदी बनेंगे। जरा ताली बजा दो रूढ़ी जी के नाम पर। मैं आज आपसे इस सारण की धरती पर मैं जब देखता हूं तो केवल 4,000 दीदी थी नरेंद्र मोदी के आने के पहले। 337 एसएचजी की ग्रुप थी, लेकिन आज 3.8 लाख हैं, और बैंकों से 1200 करोड़ रुपया इनको क्यूमुलेटिव 3 साल का ऋण मिला है। मैं एक ही निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं उस विभाग का मंत्री हूं,
पैसा देती हैं दीदी। नरेंद्र मोदी का निर्देशन, उन्होंने कहा कि अगर बिहार में 1.25 करोड़ दीदी हैं, सारण में 4 लाख दीदी हैं, जब तक दीदी की आमदनी 10,000 से 15,000 यानी लाखपति नहीं होगा, अभी 3 करोड़ लिए हैं। मैं तो कहता हूं अगले बार जब नरेंद्र मोदी आएंगे, यहाँ बैठी दीदी, रोड पर घूमती हुई दीदी, सभी दीदियों को लाखपति बनाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे, राजीव प्रताप रूढ़ी करेंगे। ये मैं आपसे कह रहा हूं। मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए, मोदी की गारंटी है कि दीदी को लाखपति बनाना है, दीदी को लाखपति बनाना है। आज लोग कहते हैं ये कैसे 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आ गया। मैं उनको कहता हूं आपका चश्मा लालू जी, तेजस्वी जी खराब हो गया है, पावर बढ़ गया है, घटे हुए पावर से नहीं हो तो मेरा वाला चश्मा ले लें, रूढ़ी जी वाला चश्मा ले लें। उन्होंने मातृ पोषण गारंटी बच्चों को दिया मजबूत बनाने के लिए, इसलिए हुआ। मातृत्व योजना की गारंटी दी, इसलिए हुआ। उज्ज्वला, मैं पूछता हूं 2014 के पहले गैस पर खाना के बनाती थी दीदी, कौन कौन? 2014 के पहले ऐसे ऐसे करा तो बढ़िया से। 2014 के बाद के बना रहा, जरी हाथ उठाब, बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोलो दीदी जोर से, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी बहन धुआं लगता है और वो धुआं रोज 500 सिगरेट जलने में जितनी धुआं होती है, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी मां के अंदर जाता है। ये गरीब की चिंता, यही चाय बेचने वाला और बर्तन बेचने वाला, बर्तन धोने वाली का बेटा हुआ। मैं इतना ही कहूंगा, मोदी को आशीर्वाद दें, मोदी आएगा। अभी जिनको घर नहीं मिला है उनको घर मिलेगा। किनको किनको घर चाहिए, जरा हाथ उठावा। सबको घर मिलेगा, सबको घर मिलेगा, मोदी की गारंटी है। सबको शौचालय मिलेगा, सबको गैस सिलेंडर मिलेगा। बोलो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और यहाँ जो लक्ष्मी जी बैठल हैं उनको खुश कीजिएगा तब न। बोलिए निर्मला सीतारमण जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस ऊर्जावान उद्बोधन हेतु महोदय हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अब वह घड़ी आ गई है जिस क्षण के लिए हम सभी बीते कई रोज से प्रतीक्षारत थे। उनके उद्बोधन से हम लाभान्वित होंगे, लेकिन उसके पूर्व ये बताते हैं कि जिनके शब्द हमारे लिए प्रेरणा पुंज हैं, जिनके प्रभावशाली प्रयासों पर आधारित हम एक लघु फिल्म देखेंगे और उसके बाद हम उनके उद्बोधन से लाभान्वित होंगे। अनुरोध कि वह लघु फिल्म दिखाई जाए माननीय मंत्री महोदया पर जो आधारित है। नारी टू नारायणी। I speak on behalf of all our women. We have all been empowered by our party, by our Prime Minister. This government believes that we can make progress with greater women's participation. पहले हम लोग वो वितरण कर दें, जो वितरण कर दे, वो जो सब लोग को सम्मानित करना है। और एक एक करके कौन चला रहे, वो कर रहे हैं, वितरण दे दे जो सम्मानित करने वाले। मैम के स्पीच के पहले ही हम लोग महिलाओं को वो दे दें। और जैसा कि माननीय सांसद महोदय ने कहा कि जिन 3 लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, डीडीएम नाबार्ड अधिकारी अंशुमाला जी, आपसे अनुरोध आप मंच पर आगे आएँ। और माननीय मंत्री महोदया के हाथों ये सौभाग्य का विषय निसंदेह
किसी भी व्यक्ति के लिए कि उनके हाथों से महिला शक्ति का सम्मान, ये नारी शक्ति का सम्मान है। और जोरदार तालियों के साथ हम इस सुखद क्षण के साक्षी बने, समस्त भारतवर्ष की नारी शक्ति का जो नेतृत्व कर रही हैं आज नारी शक्ति का सम्मान करते हुए। और LDM सारण प्रदीप कुमार जी, आपसे अनुरोध कि आप आगे आएं और माननीय मंत्री महोदया आपसे निवेदन कि आप इनके कार्यों के लिए इन्हें सम्मानित करें। DPM जीविका अरुण कुमार जी, आपसे अनुरोध कि आप उपस्थित हो और माननीय मंत्री महोदया से सादर निवेदन कि आप इन्हें यह पुष्पगुच्छ भेंट कर इनका भी आप हौसला बढ़ाएं। इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जो आज लाभार्थी हैं, जिन्हें 61,787 लाभार्थियों को जिन्हें आज यह स्वीकृति पत्र, यह ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाना है माननीय मंत्री महोदया के कर कमलों द्वारा, मैं उनके नाम बुला रही हूँ। आप मंच पर आने की कृपा करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से श्री अशरफ अंसारी जी, HDFC बैंक से श्री रामानुज कुमार, आप अपना नाम सुने और मंच पर उपस्थित हो। बैंकों के प्रतिनिधि से अनुरोध कि आप उनकी मदद करें। श्री अशरफ अंसारी, जिन्हें किराना शॉप के लिए 9 लाख रुपए की धनराशि की ये ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान की जानी है। अशरफ अंसारी जी मंच पर उपस्थित हो। श्री रामानुज कुमार जी, HDFC बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, श्री अरुण पांडे जी, आप अपना नाम कृपा कर गौर से सुने और मंच पर आने की कृपा करें। श्री अरुण कुमार पांडे जी, श्री अरविंद कुमार तिवारी जी, IDBI बैंक से श्री मृत्युंजय कुमार जी, बैंक के प्रतिनिधियों से अनुरोध कि आप मंच पर उपस्थित हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से श्री अशरफ अंसारी जी, HDFC से श्री रामानुज कुमार जी, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से श्री अर्जुन पांडे जी, लाभार्थियों से अनुरोध कि आप मंच पर अपना नाम सुनकर, घोषणा सुनकर आप आने की कृपा करें। और ये 9 लाख रुपए धनराशि की ये ऋण स्वीकृति पत्र दी जा रही है श्री अशरफ अंसारी जी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और अब श्री रामानुज कुमार जिन्हें 2 लाख रुपए की राशि की ये ऋण स्वीकृति पत्र दी जा रही है HDFC बैंक की तरफ से माननीय मंत्री महोदया के कर कमलों द्वारा। श्री अर्जुन पांडे जी जिन्हें 10 लाख रुपए की स्वीकृति ऋण पत्र प्रदान की जा रही है माननीय मंत्री महोदया के कर कमलों द्वारा। और अब किसको दिया जा रहा है? पंजाब नेशनल बैंक श्री अरविंद कुमार तिवारी जी 5,46,000 रुपए की धनराशि की स्वीकृति पत्र इन्हें दी जा रही है। अरविंद कुमार तिवारी जी हैं जिन्हें किराना शॉप के लिए ये धनराशि की ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान की जा रही है। अरविंद जी, अरविंद कुमार तिवारी,
श्री मृत्युंजय श्री मृत्युंजय कुमार जी, जिन्हें 9,50,000 रुपए की धनराशि की ये ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान की जा रही है। माननीय मंत्री महोदया के कर कमलों द्वारा तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का मौका है, सुखद अवसर है। श्री मनीष कुमार यादव जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। मनीष कुमार यादव जी, श्री राजेश कुमार यादव जी, मंच पर उपस्थित हो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, श्री अभिषेक कुमार दुबे जी। अभिषेक कुमार दुबे जी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से श्री अभिषेक कुमार दुबे जी। यूको बैंक से श्री कुणाल राज, यूको बैंक से श्री कुणाल राज। पंजाब नेशनल बैंक से श्रीमती विजया लक्ष्मी जी, जिन्हें 23,75,000 रुपए की धनराशि की ये ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान की जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से श्रीमती रेखा कुमारी, 8,35,000 राशि की स्वीकृति पत्र इन्हें प्रदान की जा रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से श्री सुमंत कुमार, तालियां बजती रहनी चाहिए, बहुत ही सुंदर प्रयास आपके हित के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से श्री सुमंत कुमार मंच पर पधारे। बैंक ऑफ बड़ौदा से श्री ऋतुराज, जिन्हें 22.5 लाख रुपए की धनराशि की ये ऋण स्वीकृति पत्र दी जाएगी। श्री ऋतुराज जी, जिन्हें 22.5 लाख रुपए धनराशि की ये ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान की जाएगी। श्री सुधा कुमारी जी, श्रीमती सुधा कुमारी जी, पंजाब नेशनल बैंक से सुधा कुमारी जी। मंच पर है प्राप्त करते हुए माननीय मंत्री महोदया के कर कमलों द्वारा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से श्रीमती, इंडियन ओवरसीज बैंक से श्री राजू कुमार, इंडियन ओवरसीज बैंक से श्री राजू कुमार, जिन्हें 14,40,000 रुपए की धनराशि की ये ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान की जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से श्रीमती सुनीता देवी, 15 लाख रुपए की धनराशि की ये ऋण स्वीकृति पत्र जिन्हें प्रदान की जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मोहम्मद अकील अख्तर, मोहम्मद अकील अख्तर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया श्री विनोद शाह, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया श्री विनोद शाह। बैंक ऑफ महाराष्ट्र श्रीमती जानकी देवी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र श्रीमती जानकी देवी। बंधन बैंक श्री हरिश्चंद्र प्रसाद, जिन्हें 8 लाख रुपए की धनराशि की इस ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान की जानी है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक
श्री संजीव कुमार सिंह, श्री संजीव कुमार सिंह प्राप्त करते हुए उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से श्री राज के आर सिंह, श्री राज के आर सिंह उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से, जिन्हें 50,000 बैंक ऑफ इंडिया से शिवगुरु रसुलपुर, बैंक ऑफ इंडिया से शिवगुरु, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक से, और ये जीविका दीवी है, जीविका समूह है, इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है हमारे समाज के योगदान के। जोरदार तालियों के साथ हम इनकी भी हौसला अफजाई करें और इनके सम्मान में भी हम तालियां बजाएं। ये जीविका दीदी, इनके भी प्रयासों के लिए हम आभारी हैं। इंडियन बैंक श्रेया जीविका रघुपुर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया श्री सुनील कुमार सिंह, जिन्हें 63 लाख रुपए की एक बड़ी राशि, जिसका ऋण प्राप्त कर रहे हैं, ऋण स्वीकृति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक श्री गणेश सिंह जी, जिन्हें 77 लाख 32,000 रुपए की धनराशि की स्वीकृति पत्र प्राप्त होनी है। श्री गणेश सिंह जी, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक बार हम जोरदार तालियों के साथ इस सुखद क्षण के साक्षी बने। बहुत ही सुखद अवसर। आप सभी सम्मानित अतिथिगण से अनुरोध कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और अब उस वह क्षण आ गया जिसके लिए हम सभी प्रतीक्षारत थे। उनके उद्बोधन से अब सभी लाभान्वित होंगे। उनके सम्मान में 2 पंक्तियां कि तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ माननीय मंत्री महोदया आपसे सादर निवेदन करती हूं कि आप अपने उद्बोधन से समस्त सारणवासियों को लाभान्वित करें। आप सबको नमस्कार। मेरे साथ प्लीज बोलिए भारत माता की। सुबह से इस कार्यक्रम के लिए इंतजार करने वाले महिला बहन सबको मैं सर झुका करके नमस्कार करती हूं, क्योंकि इस तेजी धूप में आप इंतजार किए। मेरे साथ मंत्रिमंडल में मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, सांसद पूर्व मंत्री और मेरे साथ प्रवक्ता के साथ काम किए ऐसे राजीव प्रताप रूडी जी, सांसद सिग्रीवाल जी, और विधानसभा में एमएलए रहने वाले बहुत सारे एमएलए गण, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी जो आने वाले हैं, और सुबह से इंतजार किए हुए छपरा के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ नागरिकगण, पत्रकारगण, लाभार्थीगण और बच्चे, आप सबको मेरा प्रणाम। ये क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के ऊपर 1-2 शब्द मैं बोलना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी पहले से बहुत सारे विषय के ऊपर
बहुत ही श्रद्धा लेकर के दूर दराज गांव में रहने वाले महिलागण को उनके घर अच्छा मिले, पानी पहुंचे, घर में गैस सिलेंडर पहुंचे और बिजली 24/7 पूरे दिन रात मिले। ऐसे करके हर एक विषय के ऊपर ध्यान दे करके 2014 से लेकर आज तक अगर 100 लोग लाभार्थी लोग हो सकते, 100 तक भी पहुंचने के लिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस रास्ते पे चलते हुए बैंकों के द्वारा बिना गारंटी वाला लोन, मतलब आप बैंक पहुंचे और उधर जाकर के छोटा सा एक बिजनेस करने के लिए अगर आप ऋण लेंगे बैंक से, बैंक आपसे पहले पूछता है आपके पास कागज है जहां घर का मालिकाना साबित हो, या तो थोड़ा आपके गहना या चेन, सोने का चेन है तो ठीक है, गहना है तो ठीक है। ऐसे करके छोटा बिजनेस चलाने के लिए भी बैंक से अगर ऋण लेना है, सरकार का गारंटी देने से पहले आप कुछ ना कुछ आपके पिताजी से, माताजी से या भाई लोग से पैसा ले करके बैंक में दे करके कुछ गारंटी के पास नाम पर देने के बाद ही पैसा मिलता। मगर माननीय प्रधानमंत्री जी इसको बदलने के लिए कोशिश किए और उसमें सफलता मिली। बैंक को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मैं प्रधानमंत्री का गारंटी मैं दे रहा हूं, महिला से, मेरे माता बहने से आप कुछ गारंटी नहीं लेना, उनको ऋण दो। इसीलिए आज पीएम मुद्रा लोन हो, पीएम स्वाभिमान लोन हो, कोई लोन में, स्टैंड अप लोन भी, किसी एक ऐसा लोन में जहां मोदी जी का गारंटी है, आपके गारंटी मांगते नहीं है, बैंक सीधा आपको ऋण पहुंचा देते हैं, सीधा बैंक में से आपको ऋण मिलता है। मगर उससे आगे बढ़ते हुए हमने ये सोचा कि बैंक तक आप पहला पहुंचना है, उसके बाद ऋण आपको मिलना है, आप छोटा सा कारोबार चलाने के लिए। इससे बेहतर हमने पिछले 3-4 महीने में इधर हमारी रूडी जी के सहायता लेकर के घर घर तक पहुंचा बैंक के अधिकारीगण। आपके यहां कोई मोदी जी के गारंटी वाला लोन मिलना है तो बोलिए, हम आ गए हैं आपके आंगन तक, आप लोन लीजिए। कुछ गारंटी का व्यवस्था आपका करना नहीं है, क्योंकि मोदी जी के गारंटी है, आप लोन लीजिए। ऐसे करके गांव में स्वयं समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, महिला का बेहतरी के लिए, उनके बिजनेस के लिए लोन दिलाने का काम किए हैं। आज क्योंकि सुबह से वेट करते हुए महिला तक हो गए हैं, बहुत सारे निकलने पड़े, इसीलिए बीच में प्रोग्राम को रोक करके हमने चेक बंटवारा करना शुरू किए, जिससे लाभार्थी को कम से कम ये लगे, हाँ मेरा इस प्रोग्राम में आने का कारण ये था और मेरा चेक मुझे मिल रही है। सबको, जिन जिन को हमने पहचान कर कर इधर बुलाए, उन सबको जितने भी देर क्यों ना हो, आपको अपने चेक आज मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव में रहने वाले महिला को अपने बिजनेस चलाने के लिए लोन दिलवाना एक कार्यक्रम है, मगर गांव में रहने वाले महिला लखपति क्यों ना बने, उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम ले आए।
उसमें से एक है ड्रोन दीदी। गांव में खेती में जो यूरिया डालते हैं अच्छा कुशल पैदावार के लिए, उस यूरिया डालने वाले काम हाथों से होता है, मगर अब ड्रोन से हो सकता है उस काम। और जब हाथों से डालते हो यूरिया, नीचे स्तर पर मतलब जमीन में जाकर के जितना पौधा के लिए चाहिए उतना पौधा लेने के बाद बाकी सब जमीन में रह जाता है। उससे जमीन में अनावश्यक यूरिया पानी से पीने के पानी तक मिक्स हो जाता है। इससे बेहतर है आप ड्रोन के द्वारा ऊपर पत्ते के ऊपर यूरिया डालो, जितना पौधा को चाहिए उतना ही पौधा लेगा। उसके लिए ड्रोन की व्यवस्था और उस ड्रोन को चलाने वाले हमारी महिला और बहन होंगे, उसके लिए ट्रेनिंग भी आजकल गांव में दिया जा रहा है। अभी माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी मेरे से बोल रहे, उनके क्षेत्र में महिलाओं को ड्रोन चलाने के लिए ट्रेनिंग उन्होंने दे चुके हैं। उन्होंने उनके गांव में क्षेत्रों में महिला को ड्रोन का ट्रेनिंग दे चुके। ऐसे ही हमारे राजीव प्रताप रूडी जी भी इधर महिला को ड्रोन चलाने वाले स्किल, वो कौशल्य वो दिलाएंगे। जब वो कौशल्य दिलाते हैं, आप सोच लीजिए गांव में क्या व्यवस्था होगी। हाथ में चलाने वाला इंस्ट्रूमेंट रख के गांव में यूरिया ड्रोन के द्वारा चलाने वाले महिला होंगे। उन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ट्रेनिंग होने के बाद वो यही काम करते करते कुछ ही महीनों में लखपति दीदी बन जाएंगे। ऐसे ही महिला के लिए बहुत सारे विषय हमारे मोदी जी ने किया है। ज्यादा टाइम लेते हुए मैं सिर्फ एक विषय ध्यान दिलाना चाहती हूं। नया संसद भवन भी बना, पूरे देश में पंचायत के भवन भी बनाया मोदी जी ने। अच्छा सा मकान पार्लियामेंट में सभी लोगों बैठने के लिए बनाया, मगर गांव में हमारी महिला के लिए शौचालय भी बनाया, घर भी बनाया, घर में रसोई गैस भी दिलाया। ऐसे हर महिला के लिए ध्यान रखे एक और उन्नतम कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। वो महिला के लिए संसद में भी और असेंबली में भी 33 मतलब 1/3 रिजर्वेशन महिला के लिए दिलवाना, अभी तक कोई सरकार ने सफलता से वो काम किया नहीं है जो मोदी जी ने किया है। अगर 1/3 सांसद में भी और असेंबली में भी महिला बैठेगी, महिला के आने वाले दिन में जो जो कार्यक्रम करना है वो महिला ही खुद निर्णय ले सकते हैं। ऐसे महिला सशक्तिकरण के लिए आज दुनिया भर के देशों ने बात बता रहे हैं कि महिला भारत में मोदी जी के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आज का कार्यक्रम उसमें एक नमूना है। इसमें आप सब आए, भाग लिए, आपको बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की जय। धन्यवाद। एक बार खड़े होकर अपने स्थान से माननीय मंत्री महोदया का हम आभार व्यक्त करें, हृदय तल से आभार व्यक्त करें। आपका बहुत बहुत आभार महोदया। और अब नाबार्ड 200 एनिमल एम्बुलेंट्री वैन एवं 8 एनिमल लिफ्टिंग एंड केयरिंग व्हीकल के लिए बिहार सरकार को 2 अरब 53 करोड़ लाख रुपए की RIDF ऋण सहायता की स्वीकृति प्रदान कर रहा है। मैं मंचासीन उपस्थित सचिव श्री दीपक जी से अनुरोध करती हूँ वह इसे प्राप्त करें माननीय मंत्री महोदया के कर कमलों द्वारा। दोनों काटिए।
उसके बाद नीचे वाला उसका दोनों काटिए प्लीज़, नीचे वाला दोनों काटिए इसका, ये संध्या कुमारी एंड पूजा कुमारी, एक काट लीजिए वैष्णवी कुमारी, बस बस। आपका बहुत बहुत आभार महोदया। और अब हम सब जानते हैं कि हमारे भारत ने सूरज से आंख मिलाया है, अब चांद पे पांव जमाया है, न ठहरा था न ठहरा है, ये नए भारत का चेहरा है। जी हाँ, चंद्रयान 3 की सफलता हम समस्त भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है और विज्ञान के क्षेत्र में हमारे जो युवा हैं वो ऐसे ही बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते रहें। इसके लिए उन्हें प्रेरित करने हेतु एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कुछ चयनित विद्यार्थी हैं, स्कूली बच्चे हैं, जिन्हें चंद्रयान का एक प्रतिरूप माननीय मंत्री महोदया के कर कमलों द्वारा प्रदान किया जाना है। मैं सर्वप्रथम उच्च माध्यमिक विद्यालय मटिहान दरियापुर से नीरज कुमार और प्रियंका कुमारी, इन बच्चों, इन नवनिहालों, ये नए कोपले हैं, हमारे देश का भविष्य है, इन्हें प्रेरित करने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में यूं ही आगे निरंतर बढ़ते रहे। इन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, इनकी हौसला अफजाई की जा रही है। चंद्रयान 3 के इस प्रतिरूप को माननीय मंत्री महोदया के कर कमलों द्वारा भेंट कर प्रदान कर जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जी हाँ, इन बच्चों का श्री कृष्ण उच्च विद्यालय इंटर कॉलेज केवड़ा से सुहानी, केवानी गड़खा से सुहानी, आपसे रिक्वेस्ट है आप मंच पर आएं। राजकीय कन्या उच्च विद्यालय छपरा से अलका कुमारी और दृष्टि कुमारी, अलका कुमारी और दृष्टि कुमारी। उच्च माध्यमिक विद्यालय पंचपटिया से तनु कुमारी और वैष्णवी कुमारी। उच्च माध्यमिक विद्यालय ओके जी, लोकमान्य उच्च विद्यालय छपरा सूरज कुमार पल्लवी कुमारी। उच्च विद्यालय बसाड़ी राजीव कुमार सिंह अंशु सिंह। और चंद्रयान 3 की सफलता समस्त विश्व के लिए एक उदाहरण है, अनुकरणीय उदाहरण हमारे लिए, हम समस्त भारतवासियों के लिए गर्व का विषय। और इसी क्रम में इन नौनिहालों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़े, इनकी जागरूकता बढ़े, उसे प्रेरित करने हेतु इन स्कूली बच्चों को, इन विद्यार्थियों को, इन नई कोपलों को ये चंद्रयान 3 की प्रतिमूर्ति प्रदान की जा रही है माननीय मंत्री महोदया के कर कमलों द्वारा। धन्यवाद ज्ञापन। अब माननीय मंत्री महोदया
माननीय मंत्री महोदया, आपसे अनुरोध निवेदन कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। और अब धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री दिनेश कुमार खरा, चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय सांसद छापरा श्री राजीव प्रताप रूडी जी, माननीय सांसद महाराजगंज श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, मंचासीन माननीय जनप्रतिनिधिगण, सचिव डीएफएस डॉक्टर विवेक जोशी, श्री प्रशांत कुमार गोयल जी, नाबार्ड के अध्यक्ष श्री शाह जी, सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष श्री एम.वी. राव जी, केंद्र और राज्य सरकार के उपस्थित अधिकारीगण, बैंकों के अधिकारीगण, सम्मानित ग्राहकगण एवं साथियों, आज का यह कार्यक्रम इस क्षेत्र और राज्य के विकास के लिए रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से आयोजित किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा रोजगार के विभिन्न अवसरों पर विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारतीय स्टेट बैंक राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति के संयोजक तथा एक प्रमुख बैंक होने के नाते और साथ ही समिति के अन्य सभी सदस्यों उन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आज का यह क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें लगभग 62,000 लाभार्थियों को कुल मिलाकर 1,350 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। हम ऋण प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही विश्वास व्यक्त करते हैं कि ऋण राशि का लाभ उठाते हुए वे अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे और राज्य की प्रगति में योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ समय की पाबंदी को देखते हुए मैं अपने उद्बोधन को विराम देता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार पुनः अंत में माननीय मंत्री महोदय का हृदय तल से करबद्ध होकर उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। सभी गणमान्य सम्मानित अतिथिगण का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मीडिया के बंधुओं और तमाम आप उपस्थित आप जनता का, सारण वासियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।